हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 16वां चैप्टर भगवत गीता का। उससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान श्री ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाञ्छालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज के इस सत्र में 16वां अध्याय करेंगे आज हम, और 16वें अध्याय का नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो इस अध्याय में हमें भगवान देवता के गुण और असुरों के गुण हैं, कौन है, उनके गुणों के, उनके स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। यानी भगवान ये नहीं बता रहे हैं कि देवता जो ऊपर रह रहे हैं और असुर जो नीचे रह रहे हैं वो असुर हैं, ऐसा नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर वास्तव में भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर देवी तथा आसुरी गुण हैं और इस गुणों को हम कैसे पहचानें। अब ये हमारे हाथ में है कि हम हमारे अंदर दैवी गुण कैसे लाएं। क्या हम देवता बने या असुर, ये हमारे हाथ में है। भगवान इस अध्याय में ये बता रहे हैं। ये कैसे कर सकते हो, तो ये भगवान इसके अंदर बता रहे हैं। तो आज हम पहले 3 श्लोक करेंगे जिसमें भगवान ने 26 दैवी गुण बताए हैं, और उन दैवी गुणों को हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और क्या कि ये दैवी गुण ऑटोमेटिक हमारे अंदर आएंगे अगर हम भक्ति करेंगे तो पहले हम ये जो है पहले 3 श्लोकों का अनुवाद पढ़ेंगे और फिर एक एक गुण की चर्चा करेंगे। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधविहीनता, त्याग, शांति, छिंद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों का में पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्षा तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। अभी भगवान को ये अध्याय बोलने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि पिछले अध्याय में हमने क्या देखा था, पिछले अध्याय में देखा था कि हम अपनी इच्छाओं की वजह से हम क्या फंस चुके हैं इस संसार रूपी वृक्ष में, और ऐसी वृक्ष की जड़ों को हमें काटना है और इस जकड़ से हमें बाहर निकलना है। तो इस जकड़ से बाहर निकलने के लिए भगवान ने ये अध्याय बोला है। तो ये भक्ति करोगे तो आप में क्या क्या गुण आएंगे, ये हमारे अंदर चेकलिस्ट भगवान ने बताई है। अगर आप भक्ति करते हो, अगर आपके अंदर भक्ति करते हुए ये गुण आए हैं तो आप सही हो। अगर भक्ति करते हुए ये गुण नहीं आए हैं, ये चेकलिस्ट हमें देखनी है, तो हमारी भक्ति में कुछ गड़बड़ है। जिसका मतलब ये है कि अगर ये गुण नहीं आते हैं तो हम क्या है, हम अपने मन के रथ के ऊपर सवार हैं। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में बताया जाता है कि जो व्यक्ति में ये गुण नहीं आते भक्ति करते करते, उसकी भक्ति में जो है गड़बड़ है, प्लस वो अपने मन के रथ में सवार है। तो हमें ये समझना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं ये मन का राजा है, नहीं, मन का राजा नहीं होता व्यक्ति, मन का गुलाम हो जाता है, इसीलिए वो मन के रथ के ऊपर सवार होता है। कोई भी व्यक्ति मन का राजा कभी नहीं हो सकता। वो मन करे पानी पूरी खाने का तो, और तुम्हारे इंद्रियों पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं, अगर तुमने भगवान की भक्ति नहीं की है और तुम प्रसादम नहीं खा रहे हो तो तुम जाके पानी पूरी खा के आओगे। हाँ, हालांकि आप 4 दिन बाद खाओ तो वो बात दूसरी है, भगवान को भोग लगा के। लेकिन उस दिन अगर आपको पानी पूरी खाने का मन हुआ और अगर आपने खाई तो आप आपके मन के रथ पे सवार हो, आप टेस्ट बर्ड्स पे सवार हो, आप इंद्रियों के मन ने आपको जकड़ लिया है। तो भगवान ने इस अध्याय को इसलिए बोला है ताकि हम इसको समझ पाएं कि हमारे में ये दैवी गुण हैं या नहीं है, और इन अपनी इच्छा रूपी वृक्ष को काटने के लिए जीवन की शैली हमें कैसी बनानी है वो भगवान ने
जो जो इस इच्छा रूपी वृक्ष को काट सके, वो भगवान ने यहाँ पे बताया। तो भक्ति में हमेशा दो वस्तु हमें ध्यान रखनी होती है कि अनुकूलस्य संकल्प और प्रतिकूलस्य वर्जनम। यानी हम जो भी वस्तु है, जो भी करें वो भक्ति के अनुकूल हो, ऐसी वस्तु करनी चाहिए, और ऐसी वस्तु का त्याग करना चाहिए जो ऐसी वस्तु या ऐसे वक्त का त्याग करना चाहिए जो संगत का, जो भगवान की भक्ति में हमें आगे ना बढ़ा सके। तो भगवान यहाँ पे बताएंगे अगर आप शुभ कार्य करोगे तो मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ते रहोगे। तो ये टोटल 26 गुण जो हैं हमने पढ़े। तो पहले हम इस अध्याय का, इस श्लोक का पहला परपट पढ़ेंगे, जो मैंने बताया भगवान ने अध्याय क्यों बताया। तो श्रील प्रभुपाद भी सेम चीज लिख रहे हैं, हालांकि थोड़ा एलाबरेट करके लिख रहे हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे, फिर हम ये 26 गुणों की चर्चा करेंगे। ठीक है। 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई है। 9वें अध्याय में भी देवी तथा असुरों का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए कार्य मुक्ति पथ में प्रगति के लिए शुभ माने जाते हैं, जो ऐसी देवी गुणों की प्रकृति कहा जाता है। यानी सतोगुण में रहते हुए जो भगवान के लिए कार्य किए जाए, सतोगुण में भी कार्य किसके लिए करना है, हमें भगवान के लिए कार्य करना है, ऐसे शुभ कार्य को क्या मुक्ति के पथ पे हमें अग्रसर लेके जाते हैं। जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उनके लिए, जो लोगों के लिए जो रजोगुण तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं, मुक्ति की कोई संभावना नहीं रह जाती। उन्हें तो मनुष्य की तरह भौतिक जगत में रहना होता है या फिर पशु योनि में, इसमें भी निम्न योनि में अवतरित होते हैं। इस 16वें अध्याय में भगवान दैवी प्रकृति तथा गुणों की आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। इन गुणों का लाभों तथा हानियों का भी वर्णन कर रहे हैं। तो इन गुणों से क्या लाभ होते हैं और क्या हानि होती है, भगवान आज अध्याय में आगे आगे बताएंगे। तो पहले हम आज देखते हैं ये दैवी गुण क्या है। ये 26 प्रकार के गुण भगवान ने एक एक बताए हैं, और लेकिन उससे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि एक एक गुण किस किस आश्रम के लिए है या किस किस वर्ण के लिए है, क्योंकि हर गुण जो होता है ना, होता सबके लिए है। जैसे दान देना, दान जो है वो गृहस्थ के लिए कहा गया है भगवान ने, लेकिन सन्यास भी दान, सन्यासी के पास तो कुछ होता नहीं, वो दान कैसे देगा। तो गृहस्थ का जो दान जो है वो गृहस्थ के लिए ज्यादा अनुकूल है, और वो दे सकता है, वो कमाता है, वो जीवनचर्या चलाता है। तो कुछ जो प्रतिशत राशि है, शास्त्रों में तो कहा गया है कि 50%, लेकिन आजकल समय ऐसा आ गया है कि 10% भी अगर आप भगवान की सेवा में लगाते हो तो आप बहुत अच्छे हो। तो 10% जो दान है, आगे भगवान ने दान की क्वालिटी बताई है, दान कैसे होना चाहिए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल से शुरू करना चाह रहा हूँ कि जो भगवान ने अलग अलग क्वालिटी बताई वो अलग अलग वर्ण और आश्रम के लिए ज्यादा है। हालांकि सन्यासी भी दान दे सकता है, वो क्या दान दे सकता है, अपनी विद्या दान दे सकता है, ठीक है। परंतु दान प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो गृहस्थ आश्रम के लिए। तो अलग अलग गुण हैं, वो अलग अलग आश्रम के लिए भगवान ने बताया, अलग अलग वर्ण के लिए बताया, लेकिन वो वर्ण के लिए ज्यादा है, और कुछ वर्ण है जो बाकी के वर्ण है और आश्रम है उनके लिए कम है ये गुण। यानी उनमें भी होने चाहिए, लेकिन प्रधान जो है दान का गुण जैसे है वो गृहस्थ आश्रम में है, ना कि सन्यासी वाले के पास। तो इसको हम समझेंगे धीरे धीरे, और हम इन 26 गुणों को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला गुण भगवान ने क्या बताया है कि भगवान ने पहला गुण बताया है कि निर्भयता। अभी निर्भयता मतलब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति बॉडी बिल्डर बनता है या क्षत्रिय होता है, उसमें भी निर्भयता होती है ना। लेकिन यहाँ पे धार्मिक दृष्टि से देखा जाए निर्भयता है क्या, निर्भयता एक्चुअली सन्यासी के लिए है। सन्यासी के लिए क्यों है कि उसको जन्म और मृत्यु के चक्कर से मृत्यु का भय छूट जाता है, जन्म मृत्यु का भय छूट जाता है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहा होता है और भगवान का प्रचार कर रहा होता है। तो वो सन्यासी व्यक्ति जो है उसमें निर्भयता आ जानी चाहिए। एक्चुअली हर गुण मैंने जैसे बताया ना, अलग अलग वर्ण और अलग अलग आश्रम के लिए होते हैं। निर्भयता गृहस्थ के लिए भी होनी चाहिए। हालांकि निर्भयता का जो उसमें है वो पैरामीटर कम है, लेकिन उसमें भी होना चाहिए। जन्म मृत्यु का डर छूटना चाहिए, लेकिन उसके साथ परिवार है, बच्चे हैं, सगे संबंधी हैं, तो उनको खोने का डर उसको रहता है। उनकी बीमारी हो जाए, उनको कुछ हो जाए तो उसका डर उसे हमेशा रहता है। तो वो निर्भय, वो निडर हमेशा नहीं रह सकता।
लेकिन एक सन्यासी को हमेशा निडर और निर्भय रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ एक ही डर सताता होना चाहिए, वो जन्म और मृत्यु का। तो यहाँ पे भगवान ये निर्भयता का डर जो है प्रधान किसके लिए बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि निर्भयता का जो गुण है वो प्रधान सन्यासी के पास होना चाहिए, ना कि गृहस्थ। और उसके लिए गृहस्थ में भी निर्भयता होनी चाहिए। अगर वो भगवान की भक्ति करता है, धीरे धीरे करता है, तो अपने आसपास के वातावरण को भी निर्भय बना सकता है। तो निर्भयता का गुण जो है वो सन्यासी के लिए ज्यादा है। इसके लिए श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं इस तात्पर्य में, देखते हैं, है ना। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी के समस्त सामाजिक तथा आश्रमों का प्रधान या गुरु माना जाता है। वो क्यों माना जाता है? देखिए, यद्यत आचरति श्रेष्ठ, है ना, वो दूसरे गुण में बताएंगे, लेकिन ये समान उसमें प्रधान माना जाता है निर्भयता, क्योंकि उसमें होनी चाहिए। ब्राह्मण को समाज के 3 वर्ण क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का भी गुरु माना जाता है। और सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए, चूंकि सन्यासी को किसी सहायक के सहायक बिना एकाकी रहना होता है। अतः भगवान की कृपा से उसे एकमात्र आश्रय होता है, यानी भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। तो वो निर्भय हो जाना चाहिए, क्योंकि जिसके पास हरि तो वाई टू वरी, है ना। तो उसे संन्यास आश्रम स्वीकार, जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, उसे संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। यानी भगवान यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं गृहस्थों के लिए, अगर आपको डर लग रहा है कि मेरे संबंधियों का और मेरा कौन ख्याल रखेगा, स्पेशली मेरा ख्याल कौन रखेगा अगर मैंने घर वालों का साथ छोड़ दिया, तो आपको संन्यास आश्रम स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्लियर बता रहे हैं, गृहस्थों के लिए निर्भयता का गुण जो है वो कम है, लेकिन जो सन्यासी के लिए है, जो सन्यास ले रहा है, उसके लिए ये जो निर्भयता गुण है वो प्रधान बताया गया, क्योंकि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का गुरु माना जाता है। ठीक है। अभी दूसरा भगवान ने गुण बताया है आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि का मतलब क्या है? सन्यासी अपने आप को शुद्ध रखता है। यह भी सन्यासी के लिए, सन्यासी अपने आप को शुद्ध रखता है, क्योंकि वो सबका लीडर है ना, गुरु माना जाता है। तो इसलिए बोलता है यद्यत आचरति श्रेष्ठ, यानी जैसे जैसे ना टॉप लेवल का व्यक्ति जो जैसे जैसे है ना कार्य करेगा, ऐसे ऐसे जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग उसको ऐसे ऐसे उसके आचरण को फॉलो करेंगे। तो वो अपने आप को शुद्ध रखेगा। शुद्ध का मतलब अंदर से शुद्ध, बाहर से शुद्ध, दोनों तरफ से शुद्ध रखना। काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं होना, है ना, यानी अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाए रखना। तो संन्यास आश्रम का पालन के लिए अनेक विधि विधान होते हैं, और ये महत्वपूर्ण, सन्यासी किसी स्त्री को नहीं देखना। पहले तो उसको स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए, ये वाली शुद्धता भगवान बता रहे हैं। और उसे एकांत स्थान में स्त्री से बात नहीं करनी चाहिए, तो ये गृहस्थ नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये गुण भी भगवान किसके लिए बता रहे हैं? ये गुण भी भगवान बता रहे हैं सन्यासी के लिए। ठीक है। फिर तीसरा भगवान बता रहे हैं कि दूसरा आत्मसृष्टि में, दूसरा आत्मशुद्धि में एक ये चीज है कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ कौन होता है? सन्यासी होता है। क्योंकि सन्यासी जो है वो कभी गृहस्थ नहीं होता, लेकिन ब्राह्मण गृहस्थ होता है। बहुत सारे ब्राह्मण हैं गृहस्थ हैं, वो अपना घर बार भी चला रहे हैं अपनी, इसीलिए ब्राह्मण जो है वो गृहस्थ हो सकता है, परंतु सन्यासी कभी गृहस्थ नहीं हो सकता। उसको इसमें मोह नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो ये जो गुण है वो भगवान से नहीं जोड़े। ये जो भी गुण है वो भगवान से नहीं जोड़े तो हमें बंधन में डाल देते हैं। तो सन्यासी को भोग वर्जित है, और गृहस्थ जो है उसको थोड़े बहुत भोग की छूट दी गई है। तो इसीलिए ये गुण जो है, जो सतस्वम संशुद्धि जो है, ये आत्मशुद्धि का सत्वसम संशुद्धि, ये सन्यासी के लिए प्रधान है। ठीक है। तो तीसरा जो गुण है वो ज्ञान योग व्यवस्थित, यानी ये सन्यासी और ब्रह्मचारी दोनों के लिए है। सन्यासी के पास ज्ञान होना चाहिए ताकि वो प्रचार कर सके, भगवान के नाम का प्रचार कर सके, शास्त्रों का और वेद स्त्रोतों का प्रचार कर सके। ये सन्यासी के पास गुण होना चाहिए। लेकिन ये गुण साथ साथ में किसके लिए बताया गया है? ब्रह्मचारी के लिए भी बताया गया है। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में रहता है उसे वेदवादों का पठन करना चाहिए, है ना, पठन पाठन यजन योजन करना जरूरी है। जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी आश्रम में रह रहा है, गुरुकुल में रह रहा है, उसको ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। नहीं तो ऐसा व्यक्ति, सन्यासी क्या होना चाहिए और ब्रह्मचारी क्या होना चाहिए? पूरा दिन ज्ञान में स्थित होने चाहिए। अगर आप गृहस्थ वाले को पूरा दिन ज्ञान में स्थित होने के लिए बोलोगे, ज्ञान में स्थित होने यानी कि ज्ञान है लेकिन उसमें स्थित होना, ठीक है, लेकिन जो गृहस्थ व्यक्ति है
उसको अगर आप बोलोगे कि पूरा दिन ज्ञान लेते रहो, वेदवाद भगवत गीता पूरा दिन पढ़ते रहो, वो नहीं पढ़ पाएगा। उसके लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है कि जिस सन्यासी ने ज्ञान में स्थित है और ज्ञान ग्रहण कर लिया है और जो उसका प्रचार कर रहा है उससे सुने, उसके लिए ये पठन पाठन योजन वोजन हो जाएगा। तो ये दोनों देखिए, दोनों आश्रम, तीनों आश्रम के लिए कैसे अलग अलग भगवान ने गुण बताए, है ना। तो ये अर्जुन, जब भी भगवान बता रहे अर्जुन को, तो अर्जुन समझ रहा था, लेकिन हमें समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने ये तात्पर्य लिखे, ठीक है। तो इसीलिए बताते हैं कि गृहस्थ के लिए क्या होता है, थोड़े से भोग की छूट होती है। और गृहस्थ को क्या होना चाहिए, सबसे पहले गृहस्थ को हृदय से अनासक्त होना चाहिए। हालांकि गृहस्थ हृदय से अनासक्त हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि वो अपने बीवी बच्चों में खोया रहता है। इसीलिए उसको पठन पाठन योजन की जो भी वस्तुएं हैं वो ब्रह्मचारी या जो है सन्यासी इनसे सुनना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना पठन पाठन योजन कर सकता है। फिर चौथा है दान। दान का मतलब है कि दान के लिए, दान जो है वो गृहस्थ के लिए। अभी तक के 3 गुण जो बताए वो किसके लिए थे, वो थे सन्यासी के लिए। लेकिन अभी जो आगे वाले 3 गुण आएंगे वो गृहस्थ के लिए होंगे। दान जो है वो गृहस्थ के लिए, क्योंकि गृहस्थ क्या होता है, वो कमाता है, अपनी जीविका कमाता है और उसको क्या करता है कि भगवान की सेवा में लगा सकता है, मंदिर बना सकता है, लोगों को प्रसाद बांट सकता है, खिला सकता है ना, भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद, है ना। दान के भी क्वालिटीज हैं। दान याद देते समय 5 वस्तु हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए। एक है कि दान जो जिसको दे रहा हूं वो दान देने योग्य है या नहीं है, दान लेने योग्य है या नहीं है। दूसरा कि दान जो है वो शुभ है या अशुभ कार्य में किया जा रहा है। तीसरा, दान जो है उसका समय और काल देखा जाता है, ग्रह वगैरह देखा जाता है। चौथा, जो दान देते हैं वो अपनी बेस्ट वस्तु दान देनी चाहिए। और 5वां, अपनी बेस्ट वस्तु अगर आपने दान में दे दी तो वो दान देने के बाद ग्लानि नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये वस्तु मेरे काम आ जाती, ठीक है। और ये मोस्टली गृहस्थ के लिए है दान, लेकिन सन्यासी भी दान दे सकता है। क्यों? सन्यासी किस वस्तु का ध्यान दे सकता है? सन्यासी के पास हालांकि कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन सन्यासी में दान का जो गुण है वो प्रधान नहीं होना चाहिए, प्रधान गृहस्थ के लिए। लेकिन सन्यासी जो दान देता है वो दान देता है अपनी ज्ञान का दान देता है, भक्ति दान करता है, ठीक है। फिर नहीं तो दानवीर, ये सब वस्तुएं भगवान के साथ जोड़ना, देखो ये सब गुण जो है भगवान के साथ जोड़ने हैं। अगर भगवान से जोड़े नहीं तो ये सब पाप, अच्छे कार्य जो हमको लग रहे हैं वो सब पाप कार्य है, वो सब तमोगुणी है। ये दान अगर हमने शास्त्रों के हिसाब से नहीं किया तो ये तमोगुणी है, ये पाप कार्य है। देखिए जैसे कर्ण था, उसको दानवीर बोलते हैं, लेकिन वो क्या है, उसने इतना दान किया लेकिन उसका अंत कैसे हुआ, उसको भगवान ने क्यों मरवाया? क्योंकि उसने जो भी दान किया वो भगवान से जुड़ के नहीं किया और उसने अधर्म का साथ दिया, वो भक्त नहीं था भगवान का, है ना। आजकल की जो प्रोपागंडा है, कर्ण को दानवीर बताया जाता है, ये बताया जाता है, लेकिन उसने अपने ये अपना जो प्रोटेक्शन था, कुंडल और सब कवच वगैरह दान दे दिया, लेकिन उसका मेन उद्देश्य क्या था? वो फिर भी अर्जुन के साथ युद्ध करना था। वो भगवान के भक्त के साथ युद्ध करना चाहता था, उसको मारना चाहता था। एक बार आप भगवान के प्रति अपराध कर लो चल जाएगा, लेकिन एक बार भगवान के भक्त के प्रति अपराध करोगे तो भगवान उनको नहीं बख्शेंगे। तो दान की भी एक जो है एक बड़ी व्याख्या भगवान कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमें समझना चाहिए कि जो भी वस्तु भगवान, जो भी गुण यहाँ पे बता रहे हैं, ये सब भगवान से जोड़ने चाहिए। अगर ये सब गुण भगवान से जोड़े नहीं तो ये सब तमोगुणी है। फिर भगवान बता रहे हैं आत्मसंयम। आत्मसंयम यानी गृहस्थों के लिए। आत्मसंयम का मतलब है कि भगवान ने यहाँ पे स्पेशली बताया, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि सेक्स लाइफ क्या होनी चाहिए कि आपकी सेक्स लाइफ होनी चाहिए, संयमित होनी चाहिए। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में बताया जाए कि आप स्त्री का भोग, स्त्री और पुरुष एक साथ भोग नहीं कर सकते जब तक आपको बच्चा नहीं चाहिए, है ना। और बच्चा पैदा करने के पहले होते हैं गर्भधारण संस्कार वगैरह सब कुछ होता है। तो जब तक आप ये नहीं करते, जब तक आपको बच्चा नहीं चाहिए, तब तक आप ये जो सेक्स लाइफ नहीं कर सकते। गृहस्थ के लिए बताया गया है, क्योंकि सन्यासी तो होता ही नहीं है, उसके साथ उसको तो स्त्री के साथ कोई रिलेशन होता ही नहीं है। तो ये जो है गुण गृहस्थ के लिए आत्मसंयम का बताया गया है, ठीक है। क्योंकि सन्यासी की जो इंद्रियां वो पहले से ही संकुचित है। तो भगवान यहाँ पे ये चीज बताने की कोशिश बता रहे हैं कि सतोगुण से का मतलब है कि शास्त्रों के अनुसार और भगवान से जुड़ के ये सब कार्य करेंगे। तो हम जो भगवान को सेंटर में रख के नहीं कार्य करेंगे
तो हम भवबंधन में फंस जाएंगे और ये सतोगुणी कार्य भी जो होंगे ये तमोगुणी है। एक्चुअली ये हमें नरक की तरफ धकेलते हैं। अभी भगवान बता रहे हैं यज्ञ, यज्ञ है वो भी गृहस्थ के लिए, है ना। अग्निहोत्र यज्ञ पर अब प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए अभी भगवान श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र ही जो है सर्वश्रेष्ठ है, और सन्यासी और ब्रह्मचारी तो हमेशा यज्ञ करते ही रहते हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं गृहस्थ के लिए कि गृहस्थ को भी यज्ञ करना चाहिए। कौन सा यज्ञ करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। ठीक है। फिर 7वां बता रहे हैं भगवान स्वाध्याय। स्वाध्याय कौन करता है? स्वाध्याय करता है ब्रह्मचारी, है ना। स्कूल में जो जाते हैं हम स्वाध्याय करते हैं ना, तो स्वाध्याय का जो गुण बताया गया है वो ब्रह्मचारी के लिए बताया गया है। गृहस्थ को ऐसा होगा कि उसको ब्रह्मचारी, गृहस्थ के लिए भी प्रधान नहीं है स्वाध्याय जो है, वो प्रधान है ब्रह्मचारी के लिए और सन्यासी के लिए, लेकिन मोस्टली प्रधान है वो ब्रह्मचारी के लिए। वो स्वाध्याय करेगा तो वो आगे जा बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसेगा, उसको ब्रह्मचारी लाइफ कैसे जीनी है वो पता चलेगा। लेकिन गृहस्थ है जो, वो स्वाध्याय पूरा दिन नहीं कर सकता, तो उसको क्या करना चाहिए? वो ब्रह्मचारी से सुने, वही उसका स्वाध्याय है। तपस्या, तपस्या है ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ के लिए। यानी तपस्या का मतलब है हमेशा गुरु और कृष्ण इन दोनों के उपदेशों का पालन करना, उनकी सेवा करना, ये तपस्या है। हम लोग सोचते हैं तपस्या में सुबह 4 बजे उठता हूं और मैं अपने भौतिक तपस्या करता हूं, अपने परिवार के लिए मैं कमाता हूं, ये तपस्या है, लेकिन ये भौतिक तपस्या है। लेकिन जो तपस्या भगवान के साथ जोड़ी जाए वो एक्चुअल तपस्या है। जो तपस्या भगवान के साथ, जो भी ये गुण है भगवान के साथ नहीं जोड़े जाए तो ये गुण क्या है? तमोगुणी बन जाते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा अभी 1 से 3 देखा है गुण जो है वो सन्यासी के लिए, 4 से 6 गुण देखे वो गृहस्थ के लिए, और 7वां 8वां गुण देखा वो हमने ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए देखा। अब जो गुण भगवान बता रहे हैं यहाँ पे 9वें गुण से, वो गुण जो है वो भगवान सबके लिए बता रहे हैं। गृहस्थी, ब्रह्मचारी, है ना, जो है सन्यास आश्रम, सबके लिए बता रहे हैं, है ना। तो अब भगवान बता रहे हैं आर्जवम। आर्जवम का मतलब है सरलता। सरलता का मतलब ये नहीं है कि मूर्ख बनना, है ना। कोई आपको 2 थप्पड़ मार के जाए फिर भी बोलो ये मेरा 1 थप्पड़ और मार दे, गांधी जी, ये सरलता नहीं थी, ये मूर्खता है ना। सरलता का मतलब क्या है? जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए, जो विचार में है वही आचरण में होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। मैं आपको तात्पर्य से मेन पॉइंट बता दे रहा हूं इस गुण के, तो आप इस तात्पर्य को पढ़ेंगे आगे जाके तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। 16वें अध्याय का 1 से 3 श्लोक का एक ही 7 श्लोक है, या 4 पेज का तात्पर्य है। तो हम तात्पर्य पूरा पढ़े उतना समय नहीं है, लेकिन मैं तात्पर्य से आपको मेन पॉइंट बता रहा हूं। तो जो भी विचार हो वो आचरण हो, उसको बोलते हैं सरलता, है ना। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में कुछ और बाहर कुछ है, वो सरलता नहीं है। और लोग बोलते हैं सरलता मतलब आइडल बैठा रहना, कुछ करता नहीं, वो सरल है। नहीं, वो मूर्खता है ना। गांधी जी को बोला 1 थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर लो, नहीं, वो मूर्खता है। गांधी जी तो, उसको महात्मा किसने बोला, उसने किसने नाम दिया, वो पहले गलत था, वो अपना सिर्फ प्रोपागंडा चला रहा था। आपको अगर पता हो तो आज़ादी जो है रिसर्च करेंगे तो वो गांधी जी के लिए नहीं मिली थी, वो लाल बहादुर शास्त्री और इनकी वजह से हमें आज़ादी मिली थी। हालांकि हम उस टॉपिक में नहीं जाना चाहिए। फिर अहिंसा। अहिंसा में दो वस्तु हैं। एक तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि किसी की भी प्रगतिशील जीवन को रोकना नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं अहिंसा। तो अहिंसा एक होती है आत्मा के लेवल पे और एक होती है कि शरीर के लेवल पे। तो शरीर के लेवल पे मतलब है कि किसी का भी वध नहीं करना, पशु वध नहीं करना, मांस मच्छी नहीं खाना, वो अहिंसा है। ठीक है। लेकिन आत्मा की अहिंसा क्या है? आत्मा की अहिंसा ये है कि किसी के भक्ति को नहीं रोकना, है ना। और अहिंसा मतलब कि हम उस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को भक्ति प्रदान करें, वो अहिंसा है। और हिंसा वो हो जाएगी जो किसी की भक्ति को हम रोकते हैं, तब वो हिंसा हो जाएगी, है ना। बाकी जब शास्त्रों के में देखा जाए तो वो बताया गया है कि शरीर रूपी अहिंसा के बारे में बताया गया है, जो है पशु वध नहीं करना, किसी का भी वध नहीं करना और उसे ग्रहण नहीं करना, उसका भोग नहीं करना। ठीक है। तो आत्मा के लेवल पे हमने देखा कि किसी भी भक्ति को नहीं रोकना, उसको अहिंसा कहते हैं। और किसी को क्या बोलते हैं, पशुवध नहीं करना, वो शरीर के लेवल पे अहिंसा हमने बताई। लेकिन गांधी जी बोलते थे ना, क्या बोलते थे, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन ये महाभारत का श्लोक है, आधा श्लोक बोला तो हमको गांधी जी ने कायर बना दिया।
अहिंसा परमो धर्म धर्म अहिंसा तथैव च, यानी जब धर्म की रक्षा करनी हो, धर्म क्या है वो हमें पता होना चाहिए पहले, इसके ऊपर हम कभी लेक्चर करेंगे, ठीक है। तो जो धर्म की रक्षा करता है उसको हिंसा करना जरूरी है। जैसे अर्जुन क्या था, धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान ने उसे प्रेरित किया और तभी जाके उसने युद्ध लड़ा। तो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म अहिंसा तथैव च, जब धर्म की रक्षा आती है, करनी होती है, तब हिंसा करना जरूरी है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वहां पे भगवान हिंसा कर रहे हैं ना दुष्टों का नाश करके, लेकिन वो हिंसा नहीं है, वो भी अहिंसा ही है। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने दुष्टों का नाश किया और भक्तों को प्रोटेक्ट किया, तो ताकि भक्त भक्ति कर सके आगे। उनकी भक्ति को रुकावट आ रही थी, इसलिए उन्होंने दुष्टों का नाश किया। तभी क्या हुआ कि ये अहिंसा हो गई, ठीक है ना। ये हिंसा नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए जो हिंसा की जाए उसको अहिंसा बोला जाता है। हम अहिंसा की व्याख्या अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से हम इस गुण को है ना पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी पता चलेगा। हमने दया, पवित्रता, अपने अपने मेंटल स्पेकुलेशन इन गुणों के बताए, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से क्या है हमें वो समझना चाहिए, ठीक है। जो अहिंसा भगवान के साथ जोड़ी नहीं जाती वो भी अहिंसा नहीं है, वो हिंसा कहली जाती है, ठीक है। वो अहिंसा पूरी तरह से सक्सेस नहीं होती है। फिर है सत्य, संसार की दृष्टि से जो है ऐसा है वैसा बताएं उसको सत्य कहते हैं। यानी परंतु शास्त्र की दृष्टि से जो सत्य है उसको सत्य कहा जाए, उसको सत्य मानना, उसको यथारूप मानना। यानी किसी भी शास्त्रों में जो कुछ बताया गया है उसको एज इट इज बताना, यथारूप बताना, अपने मन मना ढंग से उसको मैनिपुलेट नहीं करना, उसको बोलते हैं सत्य। यथारूप प्रस्तुत करना, तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, यथारूप प्रस्तुत करना, उसको सत्य कहते हैं। हमें अपने आप से भी सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, जिसकी जान बचाने के लिए। लेकिन हम अगर किसी की जान बचाना चाहते हैं और उसके लिए हम असत्य बोलते हैं तो वो ठीक है। चार जगह पे हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि थोड़ा आप असत्य बोल सकते हो, झूठ बोल सकते हो। उसमें मुझे 2 या 3 जगह याद आ रही है। एक है कि जब 2 परिवार आपस में जुड़ने वाले हों तभी आप थोड़ा सा झूठ बोल सकते हो, फिर मतलब नमक जैसा है ना, नमक जितना। फिर दूसरा, जब भी आप 2 परिवार जुड़ रहे हैं, दूसरा जब भी गाय को बचाना हो तभी। तीसरा है आप जब भी बिजनेस करते हो तो आप पूरा तो सत्य नहीं बोल सकते, नहीं तो आपके पास तो कस्टमर आएगा ही नहीं। तो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट कमाना है गृहस्थ को, तो थोड़ा सा झूठ बोलना अलाउड है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा झूठ दे दिया तो आपके कस्टमर खराब हो जाएंगे। तो थोड़ा सा झूठ बोले ताकि आपकी गृहस्थी भी चले और सामने वाले का भी काम हो जाए। तो शास्त्रों में 3-4 जगह पे बताया गया है कि आप झूठ बोल सकते हो, लेकिन हर जगह झूठ नहीं। और झूठ भी कितना, जैसे सब्जी में नमक होता है, यानी परफेक्ट झूठ, उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं, उतना ही झूठ बोलना है, उससे ज्यादा झूठ नहीं बोल सकते आप, ठीक है। नहीं तो देखे सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तो क्या होगा, सब्जी कोई खाता ही नहीं है। इसी तरह अगर हम ज्यादा झूठ बोल देंगे तो वो पचाया नहीं जाएगा, ठीक है। फिर आक्रोध मतलब क्रोध को रोकना, है ना, किसी को क्रोध नहीं देना, किसी को उत्तेजित नहीं करना। ऐसा आक्रोध मतलब किसी को क्रोध नहीं दिलाना, है ना, कि ऐसे को किसी को ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए जिससे उसको क्रोध आ सके। ऐसको ऐसा उत्तेजित नहीं करना चाहिए कि जिससे उसको क्रोध आए, है ना। क्रोध का मतलब किसी को चिल्लाओ और ये करो, उसका क्रोध नहीं। हम तो बच्चे के ऊपर भी चिल्लाते हैं, तो क्या उसके अच्छे के लिए चिल्लाते हैं, तो वो क्रोध नहीं है, वो आक्रोध ही है। आक्रोध मतलब उसको गुस्सा तो नहीं आ रहा है ना बच्चे को, है ना। किसी के अच्छे के लिए हम किसी को बोलते हैं तो वो क्रोध नहीं होता, वो आक्रोध है। आक्रोध मतलब हम उसको क्रोध नहीं दिला रहे, अक्रोध। तो किसी को हम उत्तेजित करें, किसी को क्रोध दिला, उसको बोलते हैं क्रोध। अक्रोध मतलब किसी को क्रोध को रोकना, किसी को उत्तेजित नहीं करना क्रोध के लिए, उसको बोला जाता है अक्रोध। फिर भगवान बोलते हैं अपैशुनम। अपैनुशुनम मतलब दूसरे के दोष को निकालना, है ना, व्यर्थ किसी के दूसरे को दोष को निकालना, जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। व्यर्थ ही हम किसी को, हर एक व्यक्ति को जाके करेक्ट करते हैं ना, तू ये सही कर रहा है, सही नहीं कर रहा है, हाँ, ऐसा व्यर्थ ही हम किसी को भी करेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं अपैशुनम, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जजमेंटल नहीं बनना है। भगवान यहाँ पे ये नहीं बता रहे कि आप जजमेंटल नहीं बनाओ, जजमेंटल तो बनो, लेकिन उसको क्या है, दूसरों के उसकी चुगली मत करो, उसको दूसरों के लिए ढिंडोरा मत पीटो, है ना। उसको बोलते हैं अपैशुनम,
यानी व्यर्थ ही किसी को शहीद मत करो, वो गलत है तो गलत है, हम उसको क्या कर सकते हैं, है ना। एक बार आपने बता दिया, 2-3 बार बता दिया, बार बार नहीं बताना है। व्यर्थ ही उसको बार बार सही करने की कोशिश मत करो, किसी के दोष मत निकालो, चुगली मत करो, है ना। जो चुगली करता है ना, दूसरों की निंदा करता, उसको अगला जन्म क्या मिलता है मालूम है? इंग्लिश में बैट बोलते हैं, चमगादड़। क्यों? और वो चमगादड़ क्या करता है? मुंह से विष्ठा निकालता है। क्यों? क्योंकि वो चुगली विष्ठा के रूप है ना। चुगली क्या है? विष्ठा ही है ना। तो वो उसका दूसरा जन्म क्या होता है? बैट का होता है, चमगादड़ का होता है, जो मुंह से विष्ठा निकालता है। विष्ठा ही है, मुंह से चुगली करना किसकी क्या है? विष्ठा है ना। फिर त्याग। त्याग मतलब कर्मों के फलों से आसक्त होना, कर्मों के फलों को, भोग वासना छोड़ना, इच्छाओं को छोड़ना, उसको बोलते हैं त्याग। फिर शांति। शांति मतलब इच्छाएं जिसमें नहीं है वो शांत है। यानी जैसे हनुमान जी थे, वो शांत थे ना। अब अगर बाहरी रूप से देखो तो वो हनुमान जी अशांत थे, देखा जाए तो वो लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, लंका जला रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अंदर रूप से शांत है, क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, है ना। तो भगवान के लिए जो भी कार्य किया जाए वो शांत में माना जाता है, वो शांत है, ठीक है। फिर दया करुणा, यानी दूसरों को भगवान की भक्ति देना, एक्चुअली करुणा वो है ना। ऐसा ये नहीं है कि शरीर रूपी दया करुणा देखा जाए तो वो सामाजिक करुणा देखा जाए तो दूसरे को दुख को अपना दुख समझना और उनकी मदद करना, वो दया है, वो करुणा है। लेकिन असली क्या है? दूसरों के देखा आप देख सकते हो कि वो जन्म मृत्यु के चक्कर से उसको छुड़ाना और उसको भक्ति प्रदान करना, उसको भगवान नाम का प्रचार करना, वो एक्चुअल रूप में दया है, करुणा है। फिर भगवान बता रहे हैं कि लोभ विहीनता, यानी दूसरे के धन को क्या है? मिट्टी के ढेर मानना, दूसरे की स्त्री को माता के रूप में मानना, इसको बोलते हैं हम लोभ विहीनता। फिर भद्रता। भद्रता मतलब जेंटलमैन, है ना। जेंटलमैन किसको बोलते हैं? भद्र व्यक्ति को बोलते हैं ना। जो धर्म शास्त्रों को पालन करता है वो जेंटलमैन है, वो भद्रता है उसके लिए, वो जंगली नहीं है। मतलब जो ये नहीं करता, धर्म शास्त्रों का पालन नहीं करता, वो जंगली है। अभी इसमें एक और आता है कि अंग्रेज जो आए थे हमारे पास में, वो हमको बोल रहे थे तुम क्या है, मतलब जेंटलमैन नहीं हो, धोती वगैरह पहन के चलते हो, लेकिन उनको पता नहीं था कि एक्चुअली भद्रता, एक्चुअली जेंटलमैन क्या है। वो अपने आप को सिविलाइज बताते थे, लेकिन वो सिविलाइज नहीं थे, वो अनसिविलाइज थे, और अभी भी अनसिविलाइज है। वो समझते हैं कोट जैकेट पहनना और अच्छे तरीके से चलना उसको सिविलाइज कहा जाता है, उसको जेंटलमैन कहा जाता है, लेकिन नहीं। जेंटलमैन क्या है? उसके व्यवहार से, जो शास्त्रों के हिसाब से चलता है, वो जेंटलमैन है। हमारे जो पूर्वज थे वो एक्चुअली उनको क्या मानते थे? मलेच्छ मानते थे, है ना, अंग्रेजों को, क्योंकि वो जेंटलमैन नहीं है। वो जेंटलमैन थे, बाहरी रूप की जेंटलमैन है, लेकिन अंदर से शास्त्रों को फॉलो कर रहा है, अपने सबको फॉलो कर रहा है, वो एक्चुअली जेंटलमैन है। फिर संकल्प। संकल्प का मतलब यह है कि चंचल नहीं होना। जो आपने किया है, जिसने भी भक्ति का संकल्प किया आगे बढ़ने का, है ना, अडिग रहता है, वो चंचल व्यक्ति नहीं है, वो क्या है? संकल्प वाला व्यक्ति है, वो भगवान की भक्ति में फोकस है, ठीक है। फिर तेज, क्षमा, धैर्य, ये सब भी क्षत्रियों के गुण है और सबके लिए आने चाहिए। फिर आगे भगवान बताते हैं शौचम। शौचम मतलब स्वच्छता। स्वच्छता मतलब अंदर की स्वच्छता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य नहीं होना चाहिए। आप में भक्ति करोगे तो ये ऑटोमेटिक गुण आ जाएंगे, तो ये शौचम है। लेकिन बाहरी जो शौचम है उसका एक्चुअली शास्त्रों में बहुत बड़ा वर्णन है। तो बाहरी जो शौचम है, अपने आप को, शरीर को स्वस्थ रखना, उसको बार बार स्वच्छ रखना, उसको बोलते हैं शौचम। लेकिन अंदर जो है वो शौचम क्या है? कि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य नहीं होना चाहिए। फिर है ईर्ष्या, 25वां गुण। ईर्ष्या मतलब क्या है? कि हम किसी से ईर्ष्या नहीं करना, जेलस नहीं करना। ईर्ष्या का मतलब तो यही है, हम तो भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए भगवान का नाम नहीं जप करते। तो इसीलिए हम ईर्ष्या ना करें, किसी से भी ईर्ष्या ना करें। वो आगे बढ़ रहा है, बढ़ने दो, हम जाएं, हमें वहां खुश रहना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति जाए उसको वहां खुश करो, है ना। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक ईर्ष्या जरूर होनी चाहिए कि भगवान की सेवा में ईर्ष्या लग सकती है कि वो भक्त आगे इतना बढ़ रहा है तो मुझे भी बढ़ना है ना। ये पॉजिटिव ईर्ष्या हमारे में होनी चाहिए, तो मैं उससे जाके सीखूं, है ना कि उसको गिराऊं। उसको गिराओगे तो वो ईर्ष्या है। लेकिन पॉजिटिव ईर्ष्या क्या है? जैसे सत्य अहंकार और झूठा अहंकार है ना। झूठा अहंकार क्या है? मैं शरीर हूं। लेकिन सत्य अहंकार क्या है? कि मैं भगवान का दास हूं, मैं आत्मा हूं। तो इसी तरह एक झूठी ईर्ष्या है और सत्य ईर्ष्या है। झूठी ईर्ष्या ये है कि
मैं उसका पतन चाहता हूँ, उससे जलन करता हूँ। लेकिन सच्ची ईर्ष्या ये है कि वो आगे बढ़ गया, मुझे भी उससे सीखना है, मैं उसका अनुसरण करूं, अनुकरण नहीं करूं, और उससे सीखूं कुछ, कि उससे उसका प्रवचन सुनूं, उससे शास्त्रों का मैं सीखूं, ताकि मैं भी आगे बढ़ूं। वो एक्चुअली पॉजिटिव हेल्दी ईर्ष्या बोली जाती है। और लास्ट है न इति मानता, यानी ज्यादा मान सम्मान की, है ना, इच्छा नहीं करना। भगवान ने न अति मान्यता क्यों बोला है? मतलब ज्यादा मान सम्मान की इच्छा क्यों बोला है? मान सम्मान की इच्छा तो होनी ही नहीं चाहिए ना। भगवान ने इसलिए बोला है, ये सबके लिए बोलना ना, इसीलिए भगवान ने बोला। एक साधु व्यक्ति है वो तो अमान ही न मान देना करेगा, लेकिन जो गृहस्थ है, वो जो राजा है, वो तो मान की इच्छा करेगा ही ना। क्योंकि जो टीचर है वो तो, उसको आप गाली दोगे तो वो बोलेगा ना, ये मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा नहीं। जो राजा है वो आएगा दरबार में तो वो सब उठेंगे नहीं, उसको तो मान की इच्छा होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम है, समाज चलेगा ही नहीं। तो इसलिए भगवान ने न इति मान्यता बोला है। ठीक है, तो ये 26 गुण हमने आज देखे, और इसको तात्पर्य में से ही मैंने बताया था आपको। तो ये सब 26 गुण है, वो सब दिव्य गुण है। वर्णाश्रम के इसका अनुसार इसका आचरण होना चाहिए। इसका सारांश यही है कि भौतिक परिस्थितियों में सोचनीय है, परंतु ये यदि सभी वर्णों में इन लोगों का गुणों का अभ्यास करें तो क्रमशः क्या होगा कि आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, और भगवान के धाम जाएंगे, और सर्वोच्च पद पे हम उठ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। आज की वाणी को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। कृपया बहुत लोगों को ये शेयर करें, क्योंकि अपने मन के हिसाब से लोग इन गुणों का वर्णन करते हैं, शास्त्रों के हिसाब से नहीं करते हैं। तो कृपया इस लेक्चर को शेयर करें जितने से ज़्यादा लोग हो सके। और कुछ भी भूल हो गई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।